नमस्कार, मेरा नाम निशा है और मेरी बेटी का नाम हर्षी है। मेरे चैनल का नाम निशा हर्षी व्लॉग है और आज मैं ये अपना इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो आपको दे रही हूँ और स्पेशली आपके लिए बना रही हूँ। मेरा नाम निशा है और मेरे चैनल का नाम निशा हर्षी व्लॉग है। मेरी बेटी हर्षी व्लॉग 77 चैनल है मेरी बेटी का और वो काफ़ी अच्छी वीडियो बनाती है। वो अभी छोटी क्लास में ही पढ़ती है और छोटी एज भी है मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड नहीं हैं, वो एक्सपायर हो चुके हैं और कभी वो ठीक इंसान थे भी नहीं। जब अर्शी छोटी सी थी, वो पैदा हुई तो वो इंसान फ्रॉड निकला था, जिसके लिए मेरे पापा मम्मी ने मुझ पर ज़ोर डाला और मैंने उस इंसान को अपने पापा मम्मी के कहने पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक गलत इंसान था। वो हर्षी को मारना चाहता था और अपनी बच्ची के जीवन को बचाने के लिए ही मैंने ये कदम उठाया था। वो बहुत ही गंदा इंसान था और मैं उससे नफ़रत ही करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि वो लड़कियों के साथ एक स्कैमिंग चलता था, लड़कियों को पटाकर उनसे शादी करके और उनसे पैसे हासिल करना चाहता था, उसका यही कारनामा था। चलिए अब इस बात को छोड़ते हैं, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरी वीडियो में आपको कुकिंग की वीडियो और बाज़ार की वीडियो देखने को मिलेगी और आपको पता ही है कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रहती हूँ, पर मेरे पास अपना घर नहीं है और मैं अपनी बेटी के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही हूँ। वो थोड़ा स्वस्थ नहीं रहती है, पर फिर भी आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी बनाती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बेटी के चैनल हर्षी व्लॉग 77 में उसको सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, क्योंकि बेचारी बहुत मेहनत करती है और उसके गले में थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स रहती है, जिसकी वज़ह से वो खाना नहीं खा पाती है। तो ये भी भगवान का एक दुःख है जो मुझे दिया गया है। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही भगवान ऐसा क्यों करते हैं, मैं इस बात को नहीं जानती। पर फिर भी जो कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं, तो उसने जो हमारा लेख लिखा है वो अच्छा ही लिखा होगा। अर्शी कृष्ण को बहुत प्यार करती है और राधा को भी बहुत मानती है, राधा की भक्ति करती है, नाम जप करती है, प्रेमानंद जी की वीडियो वो देखती है। और मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही संघर्ष भरी है। इस ज़िंदगी में आप कभी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए, क्योंकि अगर आप जो भी काम करेंगे वो उसमें आप सीखते भी रहेंगे और काम आपको आगे भी बढ़ाएगा। देखिए, मैं भी एक पढ़ी लिखी हूँ, बट मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ी हूँ और छोटे-मोटे स्कूलों में मैं वर्क करती थी, बट उसमें मुझे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती थी और फ़िलहाल के लिए मेरे घर से वो दूर भी था और हर्षी को देखते हुए वो जॉब मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी उस टाइम तबीयत ऐसी ही थी, डाउन। तो अब भी मैं उसी को देखकर कोई होम घर में ही कोई काम करने की सोच रही हूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर काम के लिए देखिए पैसा चाहिए होता है। पैसों के बिना इस ज़िंदगी में कुछ भी संभव नहीं है और सच बताऊँ तो मुझे सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है। लोग कह तो बहुत कुछ देते हैं, पर सपोर्ट कोई नहीं करता, ठीक है ना? चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सपोर्ट आपको अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा, तभी आप दुनिया में कामयाब हो सकते हो। और ये बात अब मुझे समझ में आई है, क्योंकि अपने भविष्य के कर्ता हम खुद ही होते हैं। हमें अपना भविष्य खुद ही बनाना होता है और इस दुनिया में देखिए बहुत ही ज़्यादा छलावे हैं, छल कपट लोगों के मन में भरा रहता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, बट हमें लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं। मेरी वीडियो में आपको कुकिंग वीडियो भी देखने को मिलेगा, मार्केट की वीडियो भी देखने को मिलेगी, भक्ति सॉन्ग भी मिलेंगे और देखिए मेरी वीडियो में आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो में मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरी वीडियो को आगे पहुँचा सकता है और मुझे अर्निंग हो सकती है। देखिए, मैं जानती हूँ कि इससे आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो वो उसका फल आपको भगवान देता है, ठीक है ना? देखिए, मैं एक सिंगल पेरेंट्स हूँ, प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अपने बच्चे के और अपने भविष्य को एक दिशा दे सकूँ, उसके लिए एक अच्छा घर बना सकूँ और उसका खर्चा उठा सकूँ। प्लीज़ यूट्यूब टीम एंड यूट्यूब व्यूअर्स मुझ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लीज़ एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है। देखिए, आपके एक सपोर्ट से मैं
मुझसे जो बनेगा, जो भी मुझे अर्निंग होगी, मैं उस अर्निंग को भगवान के नाम से गरीबों को भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दान उसमें से ज़रूर करूँगी। थोड़ा अपने बच्चे और अपने भविष्य के लिए भी कुछ करूँगी, क्योंकि देखिए मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ताने मिलते हैं। और देखिए, अगर आप एक सिंगल मदर हैं तो आपको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, अगर वो स्वस्थ नहीं है। तो जस्ट मेरे साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि मुझे अपने बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। ना चाहते हुए भी सभी चीज़ों को छोड़कर फिर मुझे वही करना पड़ता है जो मेरे बच्चे के लिए सही होता है। एक माँ देखिए, चाहे माँ हो या पिता हो, वो अपने बच्चों के आगे झुकी जाते हैं। अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। और अगर आपके माँ-बाप आपको सपोर्ट करते हैं तो आप बहुत लकी हैं। अगर आप कुछ बन पाए हैं तो इसे आप भगवान की एक एक भगवान का गिफ्ट समझिए, और भगवान और अपने पेरेंट्स को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी इस दुनिया में नसीब नहीं होता, घर नसीब नहीं होता, छत नसीब नहीं होती, कपड़े नसीब नहीं होते, उन्हीं में से मैं हूँ। और देखिए, अगर आपको ये सब मिल रहा है ना, तो आप बहुत ही खुश नसीब हैं, लकी हैं। इस वक्त मैं अपने मम्मी पापा के घर पर हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। और जो भी मेरा किराए का घर था उसमें मैं किराया नहीं दे पाई थी, तो उन्होंने मेरा सामान छीन लिया था। और मतलब मेरा सामान उन्होंने मुझसे बिना कहे ही ले लिया था, गायब ही कर दिया था मेरे सामान को। फिर मैं अपने मम्मी पापा के घर आ गई, क्योंकि मेरे पास देखिए अर्शी को पहनाने के लिए कपड़े नहीं थे, अपने लिए कपड़े नहीं थे। और उस टाइम मुझे मेरे पिता ने ही मुझे सहारा दिया। और कहते हैं लोग कि पिता अच्छे नहीं होते, बट मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरी मदद की है, और मैं उनका एहसान हमेशा मानती हूँ, उनके उपकारों को नहीं भूल सकती। वो सच में एक अच्छे पिता थे, और है भी। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी आत्मा तो हमारे साथ ही है ना। और मेरे पिता सच में एक अच्छे इंसान थे। देखिए, माँ-बाप एक बहुत ही अच्छी